हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज सेफ एंड हेल्दी। सो बैक अगेन विद वन मोर वीडियो गाइस। मेरा नाम है अनुराग सचदेवा और मैं एक रेगुलेटेड कनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ। मेरी कंपनी का नाम है मेपल प्लैनेट इमिग्रेशन, जो कि टोरंटो कनाडा में बेस्ड है। गाइस, आज की वीडियो है वर्कर्स के लिए जो ऑलरेडी कनाडा में है, जिनके पास कनेडियन एक्सपीरियंस है। इट मीन्स वो अपना कनेडियन एक्सपीरियंस यूज़ करके पीआर बहुत जल्दी फाइल करने वाले हैं। सो उनके लिए आज की वीडियो है। स्टिक अराउंड एंड प्लीज़ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। एवरी वीक न्यू वीडियो पोस्ट होती है गाइस। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। जैसे आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, मैंने एक स्मॉल चार्ट प्रिपेयर किया आप लोगों के लिए। सो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, तो इसमें हम सारे फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जिससे आपके पॉइंट्स वेरी करते हैं। पॉइंट्स हम बात कर रहे हैं कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के लिए अंडर एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम। सो लेट्स स्टार्टअप कि हम कैसे पॉइंट्स को कैलकुलेट करते हैं और हर एक सिनेरियो में क्या क्या पॉइंट्स डिफर करेंगे, इंक्रीज़ होंगे या डिक्रीज़ होंगे। लेट्स स्टार्टअप। ओके, तो एज ऑफ यू सी, आप बोर्ड पे देख रहे हैं, पहला ऑप्शन है एज का। सो मोस्ट प्रॉब्ली जो भी एप्लीकेंट्स होंगे यहाँ पे इन कनाडा वो कर रहे हैं, तो उनकी मोस्ट प्रॉब्ली देयर एज विल बी रेंजिंग अराउंड फ्रॉम 20 to 29 और मोस्ट प्रॉब्ली 18 to 29 तक, राइट। सो लेट्स से अगर आपके 18 ईयर्स हैं आपकी एज और आप एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आप अपनी एक CEC की प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं, तो मैक्सिमम पॉइंट्स जो एज के होते हैं गाइस वो 110 पॉइंट्स होते हैं। तो आप अगर आपकी एज एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन इज 18 ईयर्स है तो आपको मैक्सिमम पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। आपको आउट ऑफ 110 ओनली 99 पॉइंट्स आप अचीव कर पाओगे। ओके, इफ़ यू इंक्रीज बाय अ ईयर, 19 ईयर्स है तो उसमें आपके पॉइंट्स 6 पॉइंट्स का गेन होगा, विच विल बी 105 पॉइंट्स आउट ऑफ 110। और अगर आपकी एज 20 से लेकर 29 तक है, सो इट मीन्स ऑलमोस्ट 10 ईयर्स का जो एज गैप है आप उसके बीच में फॉलो आउट करते हैं 24, 25 एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, तो आप एज के लिए मैक्सिमम पॉइंट्स स्कोर कर सकते हैं, विच इज़ 110 पॉइंट्स। सो अगर आप कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंदर या फेडरल स्किल वर्कर के अंडर और इवन FST के अंडर बना रहे हैं, तो अगर आपकी एज 20 to 29 है तो आप मैक्सिमम पॉइंट्स एज के अंडर स्कोर करते हैं। अगर आपकी एज अबव 29 है, आप टर्निंग 30 हो रहे हो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, तो एवरी ईयर आपका 5 पॉइंट्स ड्रॉप होगा। सो इट मीन्स अगर आप 30 के हो गए, आपके पॉइंट्स 450 थे तो 5 पॉइंट्स ड्रॉप हो जाएंगे, इट विल कम डाउन टू 445। 31 के हो गए तो 440 हो जाएंगे। एज ऑफ एवरी ईयर 5 पॉइंट्स ड्रॉप होते जाएंगे, ठीक है सर। ओके, सो नेक्स्ट इज मैरिटल स्टेटस। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, वेदर यू आर मैरिड और सिंगल। जस्ट कीप इन माइंड, जब भी हम एप्लीकेशन एज अ मैरिड लगाते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पॉइंट्स डाउन जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली 15 पॉइंट्स, एंड इफ़ यू आर अप्लाइंग एज अ सिंगल देन यू विल गेट 15 पॉइंट्स बूस्ट। वेरी सिंपल है, मैरिड हो सिंगल हो, तो अगर मैरिड हो गए तो पॉइंट्स डाउन जाएंगे। नेक्स्ट इज एजुकेशन। एजुकेशन हमारे पास दो चीज़ें हैं, फर्स्ट इज कनेडियन एजुकेशन एंड सेकेंडली इज़ आउटसाइड कनाडा, मोस्ट प्रॉब्ली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की एजुकेशन जिसकी हमें ECA भी करवानी पड़ती है। तो अगर आपके पास कनेडियन एजुकेशन है, डिपेंडिंग अपॉन आपने 2 ईयर्स का डिप्लोमा किया है, 1 ईयर का डिप्लोमा किया है, सो अगर आपकी 1 ईयर की स्टडी है और 2 ईयर की स्टडी है तो पॉइंट सेम होंगे अनटिल अनलेस आपने 3 साल का डिप्लोमा या बैचलर्स या मास्टर्स नहीं की है इन कनाडा में। अगर आपने बैचलर्स या 3 साल का डिप्लोमा किया है या मास्टर्स किया है तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे उस चीज़ के गाइस। एंड अगर आप अपनी आउटसाइड कनाडा की एजुकेशन को आप क्लेम करना चाहते हो, आपने बैचलर्स की है और आप उसके पॉइंट्स यूज़ करना चाहते हो, तो मेक श्योर यू हैव टू डू ECA। ECA क्या है, एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट। canada.ca पे जाके आप सारी ऑथोराइज जो पार्टनर्स हैं जो ECA करते हैं वो आप चेक कर सकते हैं। मोस्ट फेमस वन आर WES, IQS एंड यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो CES। तो आप वहाँ जाके ऑनलाइन अपना अकाउंट बना सकते हैं और अपनी ECA करवा सकते हैं। अगर आपके पास ECA रिपोर्ट नहीं होगी तो आपको अपनी आउटसाइड कनाडा एजुकेशन के पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट गाइस। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लैंग्वेज। लैंग्वेज मीन्स आपकी फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज होगी जो मोस्ट प्रॉब्ली IELTS आप करते हैं इंग्लिश के लिए फॉर योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। तो उस पर डिपेंड्स करता है गाइस आपकी अगर आप IELTS एज अ फर्स्ट लैंग्वेज रखते हैं तो अगर आप 6 सीट स्कोर करते हैं तो आपके मोस्ट प्रॉब्ली यू विल बी गेटिंग अराउंड 60 to 70 पॉइंट्स। इन बिटवीन डिपेंड करता है क्योंकि IELTS पे स्कोर एवरी 0.5 बैंड्स पे गाइस स्कोर चेंज होता है। तो अगेन आई एम सेइंग यू, IELTS इज़ अ फैक्टर जो आपके स्कोर को बहुत ज़्यादा बूस्टअप कर सकता है। हमने सबने सुना है कि ओके आप 8777 ले लो कनाडा की PR हो जाएगी। येस, कुछ हद तक वो चीज़ सही भी है। अगर आप 8777 ले लेते हो, आप एक CLB 9 लेवल को रीच कर जाते हो और वो एक मैजिक नंबर है जिससे आपके ऑलमोस्ट 40 to 45 पॉइंट्स बूस्ट होते हैं। इट मीन्स अगर आपके
लिसनिंग में 8 है, रीडिंग में 7 है, राइटिंग में 7 है और स्पीकिंग में 7 है। इट मीन्स 8777 है। देन यू रीच CLB 9 विच इज़ कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क, और उससे आपको एटलीस्ट 40 to 45 पॉइंट्स का बूस्ट मिलता है। तो ये एक तरह का मैजिक नंबर होता है CLB 9 को रीच करना। अगर आपके एक में भी 6.5 रह जाएंगे देन यू विल बी लूजिंग ऑल दोज पॉइंट्स। सो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है और आपको लगता है कि आप ट्राई कर सकते हैं तो अच्छी तैयारी करके आप एग्ज़ाम दीजिए और होपफुली आप 8777 ले लेंगे तो आपको बहुत अच्छा आपके पॉइंट्स को बूस्टअप मिलेगा। नेक्स्ट इज सेकेंडरी लैंग्वेज फ्रेंच। अगर आप किसी की फर्स्ट लैंग्वेज है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप सेकेंडरी लैंग्वेज है तो आप सेकेंडरी लैंग्वेज में यूज़ करके फ्रेंच के 2 एग्ज़ाम IRCC एक्सेप्ट करता है विच इज़ TCF एंड TEF। तो आपको उन दोनों एग्जाम में से ही एग्जाम देकर रिजल्ट लेना होगा और उनकी वैलिडिटी भी 2 ईयर्स तक वो वैलिड होते हैं। ओके एवरीवन, सो नेक्स्ट फैक्टर इज वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, इन कैनेडा एंड आउटसाइड कैनेडा। इफ़ यू आर गोइंग फॉर कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, अगर आप CEC के लिए जा रहे हैं तो आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस मिनिमम चाहिए CEC में एप्लीकेबल होने के लिए। तो आपके पास इन कैनेडा वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए NOC 0AB। अब जिनको नॉक के बारे में नहीं पता वो canada.ca पे जाके चेक कर सकते हैं। IRCC ने एवरी जॉब डेजिग्नेशन के लिए एक नॉक कोड स्पेसिफाई की है। तो अगर आपके पास जो एक्सपीरियंस है मेक श्योर वो NOC 0A और B के अंदर फॉल आउट होती होगी, तभी आप उसी एक्सपीरियंस को यूज़ कर सकते हो। इट शुड बी कंटिन्यूअस, पेड एंड इट शुड नॉट बी वॉलंटरी। एंड और अगर आपका आउटसाइड कनाडा का एक्सपीरियंस है दैन डेफिनेटली आप उसको भी यूज़ कर सकते हो फेडरल स्किल्ड वर्कर क्लास में, और इवन कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में भी आप उसके पॉइंट्स क्लेम कर सकते हो। अगर आपका 1 और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस दोनों के पॉइंट्स सेम होंगे, और अगर 3 ईयर्स और मोर का है तो उसके पॉइंट्स एक्स्ट्रा होंगे, बट अगेन इट शुड बी NOC 0A and B। मूविंग टू नेक्स्ट फैक्टर गाइस, सिबलिंग इन कनाडा। सिबलिंग इन कनाडा इज़ वेरी सिंपल। अगर आपका कोई रियल ब्रदर सिस्टर कनाडा में एज अ PR या सिटीजन रह रहे हैं तो आप उनके 15 पॉइंट्स एक्स्ट्रा क्लेम कर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। तो कोई भी आपका ब्रदर सिस्टर कनाडा में है PR या सिटीजन, आप 15 पॉइंट्स मिल जाएंगे, बट मेक श्योर इट शुड बी रियल ब्रदर सिस्टर, कज़न को काउंट नहीं करते हैं। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट स्टेप इज़ जॉब ऑफर, जिसे हम LMIA भी बोलते हैं। तो अगर आपके पास एम्प्लॉयर है कनाडा में जो आपको जॉब ऑफर देने के लिए रेडी है, इट मीन्स वो आपको स्पेसिफिक पोजीशन के लिए हायर करने के लिए रेडी है, तो आप उसमें 50 पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक नॉक कोड्स में आपको अप टू 200 पॉइंट्स भी मिलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका एक्सपीरियंस क्या है और आप उस जॉब के लिए एलिजिबल होते हो और एम्प्लॉयर इज़ रेडी टू हायर यू और नॉट। सो अगर आपके पास एम्प्लॉयर है और वो आपको हेल्प करने के लिए रेडी है तो आप जॉब ऑफर से भी 50 पॉइंट्स का बूस्ट अप ले सकते हो। मूविंग टू नेक्स्ट स्टेप इज सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन, जो कि एक ट्रेड स्ट्रीम के लिए होता है। जिन लोगों ने भी ट्रेड के कोर्सेज किए हैं या ट्रेड में वो काम कर रहे हैं, इट कैन बी बुचर, वेल्डर और कोई भी ट्रेड कर रहे हैं, प्लम्बिंग कर रहे हैं, तो उनको अपनी FST में क्वालिफिकेशन करने के लिए या तो उन्हें LMIA चाहिए होती है या उन्हें एक सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन चाहिए होता है फ्रॉम अ प्रोविंशियल और टेरिटोरियल बॉडी। उसमें एक एग्जाम होता है, उन्हें वो लाइसेंस क्लियर करना होता है, और अगर वो लाइसेंस क्लियर कर लेते हैं तो उन्हें 50 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, जो कि वो अपने CRS स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट स्टेप इज गाइस PNP नॉमिनेशन। हमें सभी पता है कि कनाडा के सेपरेट प्रोविंस, सारे प्रोविंस के पास राइट है कि वो कैंडिडेट्स को नॉमिनेट कर सकते हैं फॉर इमिग्रेशन। तो अगर आपके पास किसी भी प्रोविंस का नॉमिनेशन आता है, डजंट मैटर वेदर इट्स PEI, अल्बर्टा, मैनिटोबा, और आपके पास नॉमिनेशन है तो आप उसके पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं विच इज़ 600 पॉइंट्स। अगर किसी को नॉमिनेशन आ जाता है तो इट मीन्स डेफिनेटली दे विल बी गेटिंग एन ITA इन नेक्स्ट रो होपफुली। सो ये थे गाइस, थोड़ा सा पॉइंट्स का एलैबोरेट किया था मैंने, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगेगी। एंड अगर आपके गाइस कोई क्वेश्चन या कंसर्न है प्लीज़ लेट अस नो, आप कमेंट कर सकते हैं। और स्टिक अराउंड गाइस, वीडियो को देखते रहिए, बहुत सारा सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट वीक आते हैं एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय।